लेकिन ये अफवाह टीम क्यों फ्रीली घूम रहा है? क्या अफवाह एक इसका ऊपर पे लागू नहीं होता है? इमीडिएटली अनसील दी ऑल मस्जिद इन ICR, जो सील किया जल्द से जल्द इमीडिएट अनसील करो। तो 3000 to 4300 इतनी मुस्लिम है, ये सब हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट शुरू करेगा। मस्जिद इलीगल है, 2 पॉइंट इलीगल है, तो एवरी द स्ट्रक्चर ऑफ रिलीजन स्ट्रक्चर इन विद इन द कैपिटल कम्प्लेक्स, अदर रिलीजन्स, हिंदू, मुस्लिम, सिख, शिया, क्रिश्चियन, एवरीवन सेम इक्वल। तो इन सबको भी इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल एंड ICR डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अगर ये 2 पॉइंट से मस्जिद को बंद किया है तो काइंडली इनको भी बंद कीजिएगा, सील कीजिएगा। अगर नहीं तो क्यों, वाई क्यों? द प्रीवियस ईयर हम बार बार कह रहे हैं कि मस्जिद में कोई इलीगल नहीं। इलीगल क्या है? इलीगल ढूंढते ही रहते, क्या चीज़ में इलीगल है? आपने कभी देखा जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आप एवरी टाइम से दैट इमाइग्रेशन क्या है, इलीगल एंट्री, इलीगल बांग्लादेशी, क्या क्या बोलते रहते हैं मस्जिद का बारे को लेके। लास्ट टाइम भी हमने कहा था कि प्रीवियस ईयर में भी आप इलीगल इमाइग्रेशन का क्लीन ड्राइव कीजिए, मैं साथ हूँ, कोई से तकलीफ नहीं। लेकिन जब आप मस्जिद पे आ जाते हो तो इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। मस्जिद हम सबका हार्ट है, हम लोग सेंटिमेंट हार्ट होता है इस चीज़ को लेके। अगर यह इलीगल है तो एवरी टाइम कंसर्न डिपार्टमेंट आके चेक एंड बैलेंस करते रहते, लेकिन फाइंड आउट नहीं किया गया। पता नहीं आप ही टीम को कहाँ से इलीगल नजर आते हैं। अगर ये स्ट्रक्चर इलीगल तो एवरी द कंसर्न रिलीजन स्ट्रक्चर इज इलीगल। चलो सब मिलके तोड़ते हैं, हम और आप मिलके सबको तोड़ते हैं। क्यों मुस्लिम को ही, मस्जिद को ही टारगेट किया जा रहा है? एंड द कैपिटल विद इन द ICR दैट मैजिस्ट्रेट ऑर्डर ओनली फॉर क्यों मस्जिद, ओनली फॉर मस्जिद क्यों? क्या अरुणाचल द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आते? इट इज द ओन लॉ। क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का लॉ एंड वाइडिंग या लॉ फॉलो किया नहीं जाता? अगर ऐसा है तो ICR का बात हम लोग जो मैजिस्ट्रेट का लॉ को क्यों मानेगा, जबकि यह लॉ एंड रेगुलेशन को फॉलो किया नहीं जा रहा है? अगर लॉ को फॉलो कर रहे हैं तो ऑर्डर को मान रहे तो हम लोग को भी सेम इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। एंड रिफरेंस टू द AFIO टीम्स, दे कॉल सेवियर ऑफ अरुणाचल, सेवियर ऑफ इंडिजिनियस। डू यू थिंक, शायद हम लोग अरुणाचल आदमी लोग हिंदी भी समझ में नहीं आता हो, निसंग से बोले नुलम तेचन परे आए अने अब हम नुल तेचिन जापन रे सो हालोंग सी मुलु अरुणाचलम बचा लचकला। अभी रिसेंटली आप सबने देखा कि ऐसे बुजुर्ग लोग भी यहाँ आंदोलन में घूम रहे हैं। रिसेंट कॉल बनकोल में पत्थर फकर के बोला अरुणाचल को बचा, क्या चीज में बचा रहे बेचारा? आई एम वेरी सैड, इनोसेंस, द इनोसेंट पर्सन को ब्रेन वॉश करके अरुणाचल कतरा में बोल के पत्थर उठा के घूमने दे रहे हैं। आप सबने विटनेस किया कि ऐसे ऐसे बुजुर्ग लोग घूम रहे हैं, उनको बेचारा कुछ पता नहीं। अरुणाचल को बचाना, लेकिन किस चीज से बचाना है? बचाना किससे है? द ऑर्गेनाइजेशन से दैट इलीगल मस्जिद इलीगल, बार बार मैं लास्ट टाइम भी इसको मैंने ब्रीफ किया। इलीगल किसको कहते हैं? इलीगल एंट्री किसको है? द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल, द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल पेमा खांडू सर ने कहा, उनका मैं रेफरेंस लेना चाहूँ, उन्होंने कहा है कि द इलीगल जो इमिग्रेशन हुआ है डिफॉल्ट है, लेकिन बांग्लादेशी नहीं मिला। जो इलीगल ILP का वैलिटर है उसको मूव किया जा रहा है। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने ये भी कहा, उनका प्रेस स्टेटमेंट हमने सुना, उन्होंने ये भी कहा कि इलीगल किसको कहते हैं? जिस जमीन, किसी और का जमीन या गवर्नमेंट अलॉटमेंट जमीन को कोई छीन के जबरदस्ती करके लेते हैं तो वो इलीगल कहलाते हैं। लेकिन जो विलिंग से देता है, पेट एंड बिलीफ से डोनेशन देता है, कंट्रीब्यूशन करते हैं, या कोई आदमी दिया आप मेरा जगह को मस्जिद बनाओ, चर्चेस बनाओ, मंदिर बनाओ को दिया, तो वो इलीगल साबित नहीं होता। ये सीएम साहब का कहना है। लेकिन बार बार एक ऑर्गेनाइजेशन इलीगल होकर टारगेट किया जा रहा है, ऐसा क्यों? ये टीम, द टीम AFIO, they refer to the Constitution of India, the rights and safety and protection of indigenous. रिफर करता है वी आर मूवमेंट, हम लोग मूव कर रहा है, डेमोक्रेटिक मूवमेंट कर। क्या है डेमोक्रेटिक मूवमेंट? आज तक किसी ने अच्छा से मालूम भी नहीं होगा। बोलो आने आप चाह कुमाव मतलब जोगनक जोगलक
abang aci cingku aneng cingku malang joknam joklok takle kle kle ban kol kle alang bang tal जोकर ज्यादा हुआ नोल चीजा परे। आपसे मैं ये कहूंगा कि यहाँ कोई मुस्लिम हिंदू से खतरा नहीं है, खतरा उन लोगों से है जो लोगों को भड़काव का काम करे, खतरा उनसे है। ऑथोराइजेशन ऑफ अरुणाचल, ऑथोरिटीज अरुणाचल, डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस पर्सनल, आप सबसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि अफवाह एक्ट का क्या हुआ, क्या हो गया अफवाह एक्ट को? अफवाह एक्ट जब से फॉर्मर डिप्टी कमिश्नर तालोपुतुम सर चला गया तो अफवाह एक्ट जो कि फ्रीज हो गया या वो गायब हो गया। लेकिन ये अफवाह एक्ट कब निकलता है? व्यूअर्स आप देखा होगा, जब भी कोई मूवमेंट करता है इंटरेस्ट ऑफ पीपल, इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, तो ये अफवाह एक्ट जो लागू होता है। रिसेंटली आप देखा होगा एसटी बचाओ आंदोलन, तना तमर जी, सोल दोदुम जी, ताऊ फोल जी और मिलो अम्बो जी, आप देखा होगा अफवाह एक्ट में उसको गिरफ्तार किया, अरेस्ट किया गया है। एक्ट अफवाह का एक्ट को 2014 वाला को यूज करके। लेकिन ये अफवाह टीम क्यों फ्रीली घूम रहा है? क्या अफवाह एक्ट इसका ऊपर पे लागू नहीं होता है? क्या आप लोग डिसाइड करेगा किसको अफवाह एक्ट लागू करना है, किसको नहीं करना है? इज द कॉन्स्टिट्यूशनल, इज योर ओन चॉइसिंग किसको करना चाहिए, किसको ऊपर लागू नहीं करना। एंड दूसरा बात, एंटी रिलीजन एक्ट कहा गया, वेयर इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिविंग द एंटी रिलीजन एक्ट? ये एक्ट अफवाह लागू क्यों नहीं होता है? Why they did not impose the team Afyo and team other organ who the interference the religions एक्टिविटीज, एंटी रिलीजन एक्टिविटीज में क्यों डाला नहीं जाता है? शायद लोग भूल गया है एंटी रिलीजन एक्टिविटीज भी होता है और उसका सेक्शन भी है। शायद मैं आपको याद दिलाता हूँ, एंटी रिलीजन एक्टिविटी सेक्शन 295 आईपीसी एंड सेक्शन 297 ऑफ बीएनएस सेक्शन है, आप यूज नहीं करते हैं। सेक्शन 295 ए ऑफ आईपीसी ऑफ द आईपीसी, सेक्शन 299 ऑफ बीएनएस यूज नहीं है। सेक्शन 15153A of IPC एंड सेक्शन 196 ऑफ BNS ये लोग यूज ही नहीं है। आप सब व्यूअर्स विटनेस है, यू आर द आई विटनेस। टीम आप यू क्या कर रहे हैं? आप देखा होगा द फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम, द इंटायर वर्ल्ड सेलिब्रेशन द फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम, ईद उल अदा, ईद उल अदा, दादर ने कुर्बान ईद, बकरी ईद। अब देखो उस टाइम में बंद को लाते क्यों? वाई? क्या ये सेंटिमेंट हर्ट नहीं हो रहे किसी को? द बिलीवर ऑफ ट्रेवल, द बिलीवर ऑफ मुस्लिम्स, ईद का फेस्टिवल का दिन में बंद को लाता है और मस्जिद तक जाके देखते हैं मस्जिद में आदमी है कि नहीं। एंड अफयो टीम एंड अफयो प्रेसिडेंट तारो सोनम जी कुछ स्टेटमेंट देता है, रात शाम को प्रेस मीटिंग देते हैं, देखो अरुणाचल, देखो अरुणाचल, देखो पुलिस प्रोटेक्शन कर रहा है मस्जिद को। क्या बात है? अफयो टीम वहां आके भी चला गया, पुलिस लोग देख के भी इसको एंटी रिलीजन एक्टिविटीज में डाला नहीं गया। क्यों? अरेस्ट वारेस्ट नहीं है, अफवाह एक्ट कहा गया। और आज जो यस्टर जो बंद कॉल हुआ है फ्राइडे का दिन, जहां मुस्लिम जमात होते हैं, ऐसे ऐसे दिन में सिलेक्टिव बंद कॉल चल रहा है, सिलेक्टिव एक्टिविटीज कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल, काइंडली आपसे मैं सवाल करता हूं कि ये एक्ट लोग कहाँ चला है? अफवाह कहा गया, एंटी रिलीजन एक्ट लोग क्यों इनका ऊपर पे इम्पोज नहीं किया जा रहा है? It's a very simple thing. Why the targeting only the Muslim communities, Muslim believers in state and the masjid only? And thank you. और मैं जो डिमांड किया मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। हम लोग का डिमांड ये है, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रहता है, पहला डिमांड, इमीडिएटली अनसील दी ऑल मस्जिद इन ICR, जो सील किया जल्द से जल्द इमीडिएट अनसील करो। दूसरा पॉइंट, अगर ये अनसील नहीं करता, दूसरा है तब तो सेम इक्वल ट्रीटमेंट करो, जितना जो दिया गया पेपर दिया गया है, हम लोग आते जो पेपर नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनको भी सील करो। दूसरा पॉइंट, उनको भी सील किया जाए। और तीसरा, हम लोग जैसे मैंने प्रीवियस स्पीकर बताया कि अरुणाचल में ST मुस्लिम ऑलमोस्ट 4300 थे, ST मुस्लिम
टोटल 33 ऑलमोस्ट 34 मुस्लिम है, उनमें से माइनस कीजिए आप 300 टू 3000 टू 4300 इतनी मुस्लिम है। ये सब हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट शुरू करेगा। हम लोग टीम अपील से नहीं करेगा, नेम ऑफ डेमोक्रेटिक मूवमेंट अपना काम कर रहे हैं, नहीं डेमोक्रेटिक रेल डेमोक्रेटिक मूवमेंट किया है तब शुरू किया जाएगा। ये 3 पॉइंट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल से मैं कहना चाहूँगा। और बिफोर एंड ऑफ दिस सेशन मैं कुछ मैसेज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी और हम लोग का जो MP जी किरण रिजिजू जी से मैं कहना चाहूँगा। 2 में से पहला मैं चीफ मिनिस्टर से ये कहना चाहूँ कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल श्री पेमा खांडू जी, वी बिलीव इन यू। आप एक अच्छा लीडर है, आप एक बेहतर लीडर है, और आपके अंदर लीडरशिप में ये इनजस्टिस हो रहा है, आप इंटरफेरेंस क्यों नहीं कर रहे? एंड पब्लिक एंड व्यूवर्स, दुख की बात है, सबसे ज़्यादा दुखी क्या है, वो लोग इंटरफेयरिंग करता है, करके मीटिंग कंडक्ट करता है, टीम अपनी टीम को ले जाते हैं, कोई भी सोशल एक्टिविटीज़ को बुलाते हैं मस्जिद तोड़ने का बात में, लेकिन मस्जिद जिसका घर तोड़ रहे उनको नहीं बुलाता है। वी आर वेटिंग फॉर देम, कब हम लोग को भी बुलाएगा, हम लोग भी जाएगा उसका साथ में डिस्कस करेगा। वो लोग प्रोटेस्टर लोग को बुला के पूछते हैं आप लोग किसका घर तोड़ने जा रहे हो उसको, लेकिन जिसका घर तोड़ रहा है उस ग्रुप को क्यों याद नहीं करा? व्हाई गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल, व्हाई, क्यों हम लोग को बुला जा रहा है? आप मीटिंग कॉल करते हैं, ये एक्टिविज्म को लेके आते हैं, मीटिंग कंडक्ट करते हैं, लेकिन जिसका घर तोड़ने जा रहे हैं, जिसका घर को, जिसका ये प्रेयर सेंटर को, जिसका इबादत गाह को सील किया गया है, उस ग्रुप को क्यों मीटिंग में कॉल नहीं करते हैं? सिम सर, ये ज़्यादा ही टू मच इनजस्टिस हो गया, दिस आउट ऑफ फैशंस, ये हम लोग से आउट ऑफ फैशन हो गया। हम लोग को भी बुला के बात कीजिए, हम लोग का डॉक्यूमेंट क्या साथ में डिस्कस करते हैं, प्रोटेस्टर को आप साथ ले रहे तो हम लोग को भी लीजिए, क्योंकि जिसका घर तोड़ रहे उनको भी तो लेना जरूरी है। सिम सर, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँ काइंडली नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग को भी बुलाइए, मस्जिद कमेटी को भी, ताकि हम लोग भी अपना बात आपका सामने रख सकें। और दूसरा, ऑनरेबल MP श्री किरण रिजिजू जी से मैं एक मैसेज देना चाहूँगा। सर, आपसे हम लोग बहुत उम्मीद रखते हैं, वी बिलीव इन यू सिंस 2014। आपको हम लोगों ने 3 टाइम वोट किया, बिलीव करते हैं कि आप स्टेट के लिए काम कर रहे हैं। और सर, बहुत दुख की बात है, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ इस वक्त, बहुत ज़्यादा दुखी। इंटर अरुणाचल मुस्लिम कम्युनिटीज़ एंड ट्राइबल मुस्लिम बिलीवर्स बहुत आपसे दुखी है, क्योंकि आप है यूथ अफेयर्स का, माइनॉरिटी यूथ अफेयर का मिनिस्टर भी रहा, कैबिनेट मेंबर है। रिजू जी, आप सोशल मीडिया में हमेशा पोस्ट करते हैं, वी फॉलो यू, बिलीव करते हैं। आप आउटर कंट्री जाता है, UAE जाता है, दुबई जाता है, एंड रिसेंट ईद आपने तो मूवी स्टार लोग का साथ भी वहाँ आप सब ने देखा होगा, रिजू जी ने पोस्ट किया था, दावत है उसमें, सना खान जो एक्ट्रेस है मूवी का, सब देखा है कि उनका ईद में आप दावत जाते हैं, मुस्लिम को आप वहाँ बाहर का मुस्लिम को मिलता है। लेकिन सर, बहुत दुख की बात है, आपका ही स्टेट में, आप जिस जगह का MP है, जहाँ आपको लोग बहुत मारा है, यहाँ का मुस्लिम रो रहा है, आज सड़कों पे उतरने जा रहा है, लेकिन आपका कोई आज तक कोई बयानबाजी नहीं है, आपका कोई सिंगल स्टेटमेंट नहीं है। अब है तो माइनॉरिटी अफेयर का कैबिनेट मेंबर, लेकिन आपका वहां से सिंगल स्टेटमेंट क्यों नहीं है? और आपको ही हम लोग वोट देके बनाया गया 3 टाइम्स, हमने दिया आपको वोट,